अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनबॉक्स वाव यूट्यूब चैनल। और आज मेरे पास वीवो का एक नया शाहकार मौजूद है जिसका नाम है वीवो Y55, जिसको हम आज की वीडियो अनबॉक्स करने वाले हैं। और सिर्फ अनबॉक्स नहीं बल्कि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अच्छा, इसको मैं शाहकार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वीवो ने यहाँ पर काफ़ी सारे ब्लंडर मारे हैं, काफ़ी सारी ऐसी स्पेसिफिकेशंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती थी इस डिवाइस में। और जो प्राइस टैग इस डिवाइस का रखा गया उस प्राइस में वो स्पेसिफिकेशन जस्टिफाई नहीं करती हैं। अब ऐसा नहीं है बिल्कुल बेकार डिवाइस है, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी हैं इस डिवाइस में, लेकिन साथ में काफ़ी सारे ब्लंडर भी मारे हैं। तो दोनों तरह की चीज़ें आपको बताई जाएंगी, प्रोज एंड कॉन्स, ताकि आपको क्लियरली आइडिया हो सके कि आपको इस डिवाइस को परचेज करना है या नहीं करना। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। काफ़ी सारे लोग कंप्लीट वीडियो नहीं देखते हैं, जिससे होता क्या है कि उनको तस्वीर का सिर्फ एक रुख ही नज़र आ रहा होता है और वो कमेंट में फिर कर रहे होते हैं अपना काम। लेकिन पूरी वीडियो देखने से ये होगा कि आपको क्लियर जो है नज़र आ जाएगा कि डिवाइस में क्या कमियां हैं और क्या अच्छी चीज़ें हैं। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं, क्विक सी अनबॉक्सिंग होगी और उसके बाद बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में और प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो दोस्तों बॉक्स को कर लेते हैं जल्दी से अनरैप। दोस्तों बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है। बॉक्स को करते हैं यहाँ से ओपन। कुछ इस तरह की पैकेजिंग आपको मिलती है। एक बुकलेट है वीवो की ब्रांडिंग के साथ और यहाँ पर आपको मिल जाता है कुछ पेपर वर्क और साथ में आपको ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केस मिल जाता है कुछ इस तरह का। नेक्स्ट हमें मिलती है हमारी डिवाइस वीवो Y55। इसको रखते हैं एक दफ़ा साइड पे। एक IMEI स्टिकर यहाँ पर मिल जाता है आपको। नेक्स्ट यहाँ पर एक चार्जिंग ब्रिक आपको मिल जाती है। वीवो फ्लैश चार्ज की यहाँ पर ब्रांडिंग की गई है। और रेटिंग की बात करें तो 44 वॉट वाली चार्जिंग ब्रिक मिलती है आपको आउट ऑफ द बॉक्स। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाती है एक चार्जिंग केबल और इसको निकाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पर टाइप C वाली चार्जिंग केबल आपको मिल जाती है और साथ में यहाँ पर हैंड फ्री भी दिए गए हैं वीवो की तरफ से। इस पर भी वीवो की ब्रांडिंग की गई है, तो हैंड फ्री भी यहाँ पर आपको मिलते हैं इस डिवाइस के साथ में। और लास्ट में आपको यहाँ पर एक पिन मिल जाती है सिम ट्रे को निकालने के लिए। ओके दोस्तों, अनबॉक्सिंग आपने देख ली वीवो Y55 की। सबसे पहले डिज़ाइन की बात करें ना, डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत मुझे लगा, काफ़ी प्यारा डिज़ाइन है। और ये जो कलर है इसका वाइट कलर या इसका जो नेम है एक्चुअल वो है आइस डॉन कलर। ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और इसमें एक ब्लैक कलर भी आता है, वो भी काफ़ी प्यारा है। काफ़ी लोगों को ब्लैक कलर पसंद होता है, काफ़ी लोगों को इस तरह का कलर पसंद आता है। मुझे ये पर्सनली कलर जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। लाइट वेट डिवाइस है, स्लिम सी डिवाइस है और साइज़ जो है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट सा मुझे लगा। काफ़ी अच्छी ग्रिप आपको मिल जाती है, ना ही इतने बड़े साइज़ की डिवाइस है और ना ही इतनी छोटी डिवाइस है, तो कॉम्पैक्ट सा एक साइज़ आपको यहाँ पर मिल जाता है। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात करें तो इस साइड पे आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती हैं। ऊपर की तरफ नॉइज कैंसिलेशन के लिए माइक दिया गया है। सिम ट्रे आपको मिल जाती है ऊपर की तरफ। इस साइड पे कुछ भी नहीं दिया गया, बिल्कुल प्लेन है। नीचे 3.5 mm का जैक है, माइक है, टाइप C की बोट है और स्पीकर ग्रिल दी गई है। बैक साइड पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, साथ में LED फ्लैश है, नीचे वीवो की ब्रांडिंग है। फ्रंट साइड पे आपको ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले यहाँ पर मिल जाता है वीवो Y55 में। यहाँ पर सिम ट्रे को भी निकाल कर देख लेते हैं सिम्स की क्या सिचुएशन रहने वाली है। तो फुल फ्लैश सिम ट्रे आपको यहाँ पर मिलती है डुअल सिम के साथ। आप माइक्रो SD कार्ड का भी यहाँ पर यूज कर सकते हो इस डिवाइस में। अब दोस्तों क्विकली बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशंस की। जल्दी से मैं आपको एक बार स्पेसिफिकेशन सारी बता देता हूँ और फिर हम आते हैं प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर। सबसे पहले डिस्प्ले की बात करें तो 6.4 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पर लगाया गया। फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन है, 1080 पिक्सल्स के रेजोल्यूशन आपको मिल जाते हैं। 60 हर्ट्ज वाला ये डिस्प्ले है, हाई रिफ्रेश रेट यहाँ पर नहीं दिया गया। डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है ओवरऑल वो काफ़ी ज़बरदस्त है, आउटडोर विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है। ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले यहाँ पर दिया गया है। मेरे ख्याल में यहाँ पर पंच होल की तरफ आना चाहिए वीवो को। काफ़ी टाइम से वीवो जो है ड्यू ड्रॉप के पीछे लगा हुआ है। बाकी ओवरऑल जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिल जाता है। और ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है मल्टीमीडिया का, गेमिंग का, वो काफ़ी ज़बरदस्त है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिल जाता है विद इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको दिया गया है।
कैमरास की यहाँ पर बात करें तो रियर में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप है और फ्रंट कैमरा यहाँ पर आपको दिया गया है 16 मेगापिक्सल का। यहाँ पर कैमरा की क्वालिटी की अगर बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी डिसेंट क्वालिटी आपको मिल जाती है। काफ़ी सारी इमेजेस मैंने यहाँ पर क्लिक किए हैं इसके कैमरा से और यहाँ पर मैं आपको शो भी करवा दूंगा। रियर और फ्रंट दोनों कैमरा से काफ़ी अच्छे मुझे रिजल्ट मिले हैं, काफ़ी कमाल की इमेजेस और वीडियोस जो है आप बना सकते हो। इसके साथ साथ वीडियो स्टेबलाइजेशन का फीचर भी है, EIS का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है, तो हल्की फुल्की वीडियो स्टेबलाइजेशन भी आप कर सकते हो। इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है वीडियो स्टेबलाइजेशन, लेकिन काफ़ी हद तक वीडियो को स्टेबलाइज कर देता है। बाकी ओवरऑल जो क्वालिटी है, इमेज की क्वालिटी वो काफ़ी अच्छी मुझे यहाँ पर लगी है। लेकिन जिस प्राइस कैटेगरी में ये डिवाइस आ रही है उस प्राइस कैटेगरी में यहाँ पर अल्ट्रा वाइड लेंस होना ज़रूरी था, जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया। इसके अलावा 10x तक आप जो है जूम कर सकते हो और वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें तो 1080 पिक्सल तक जो है आप वीडियो शूट कर सकते हो इस डिवाइस का यूज़ करते हुए। तो कैमरास की जो क्वालिटी है वो ओवरऑल डिसेंट क्वालिटी आपको मिल जाती है Vivo Y55 में। ये डिवाइस दोस्तों 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आती है और 8GB रैम के साथ में आपको 4GB तक रैम एक्सटेंड करने का भी यहाँ पर फीचर मिल जाता है। मतलब टोटल आपके पास 12GB रैम हो जाती है अगर आप 4GB एक्सटेंड करते हो तो। चिपसेट की बात करें तो Qualcomm Snapdragon 680 का यहाँ पर चिपसेट लगाया गया Adreno 610 के GPU के साथ। और Antutu स्कोर की बात करें तो 2,90,000 के करीब जो है Antutu स्कोर आपको मिलता है। इसके अलावा CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने है, जिसको आप डिफरेंट डिवाइसेस के साथ कंपेयर कर सकते हो। 5000 mAh की बैटरी के साथ 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलती है Vivo Y55 में। दोस्तों ये थी कुछ स्पेसिफिकेशन Vivo Y55 की। अब बात करते हैं प्राइस की। Vivo Y55 जो है दोस्तों, इसकी जो प्राइस रखी गई है वो है 50,000 रुपये, 49,999 रुपये की रिटेल प्राइस के साथ ये डिवाइस आपको मार्केट में अवेलेबल होगी। 2 कलर्स में, एक ये कलर है आइस डॉन और एक ब्लैक कलर है, मिडनाइट समथिंग नाम जो है उसका रखा गया। तो ये 2 कलर जो हैं आपको अवेलेबल होंगे। अच्छा, ये स्पेसिफिकेशन होंगी, प्राइस होगी, आपको सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। अब आते हैं प्रोज एंड कॉन्स की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोज की। प्रोज में सबसे पहली चीज़ आ जाती है दोस्तों इसका डिज़ाइन। काफ़ी खूबसूरत लगा है डिज़ाइन मुझे, लाइट वेट डिवाइस है, हैंड ग्रिप, हैंड फील काफ़ी कमाल की है इस डिवाइस की और लुक वाइज जो है ना डिवाइस काफ़ी प्रीमियम फील देती है, काफ़ी प्रीमियम लुक देती है। इसके साथ साथ एमोलेड डिस्प्ले आपको मिल जाता है, फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन मिल जाते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर दिया गया है, ये भी प्रोज हैं इसके। कैमरा की जो क्वालिटी है वो काफ़ी डिसेंट आपको मिल जाती है। इमेजेस और वीडियोस दोनों आप काफ़ी कमाल की यहाँ पर ले सकते हो इस डिवाइस का यूज़ करते हुए। इसके साथ साथ 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ आपको 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी दी जा रही है। अब इसकी जो चार्जिंग है ना, इसको भी हम चेक करेंगे और उसकी एक शॉर्ट वीडियो मेरे चैनल पर आ जाएगी, वो आप चेक कर लीजिएगा। बाकी ये इसके प्रोज में आ जाता है। 5000 mAh की बैटरी के साथ 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट आपको इस डिवाइस में दी गई है। अब प्रोज तो मैंने आपको बता दिए दोस्तों, लेकिन कॉन्स बताना भी ज़रूरी है ताकि आपको पता चल जाए इस डिवाइस में क्या क्या कमियां हैं। आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए ताकि जब आप परचेज करने जा रहे हो आपको पता हो कि यार ये डिवाइस मैंने अगर परचेज करनी है तो ये चीज़ें मुझे इसमें कमियां मिलेंगी। तो सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों इसकी प्राइस है। प्राइस बहुत ज़्यादा रखी है Vivo ने, इसको बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस कर दिया। 50,000 रुपये 680 के चिपसेट के साथ। हालांकि ये जो हार्डवेयर है 680 वाला, ये 30,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। 30 से 40,000 के दरमियान काफ़ी सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जो इस सेम चिपसेट के साथ आती है। जैसे Realme 9i की बात कर लें आप, Oppo A76 की बात कर लें, चले ये IPS डिस्प्ले के साथ है। एमोलेड डिस्प्ले की अगर बात करें तो Redmi Note 11 एमोलेड डिस्प्ले के साथ, सेम चिपसेट के साथ, सेम हार्डवेयर के साथ आपको 40,000 की रेंज में मिल जाता है। तो प्राइस जो है Vivo ने काफ़ी ज़्यादा ओवर कर दिया इस डिवाइस की। नेक्स्ट कॉन की अगर बात करें तो इसके डिस्प्ले में दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो ड्यू ड्रॉप नॉच को ख़त्म नहीं कर रहा है Vivo, और काफ़ी टाइम से इसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है क्रिएटर्स की तरफ से, लेकिन Vivo इस पर कान नहीं धर रहा है। पता नहीं क्या वजह है, क्या मोहब्बत है ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ, लेकिन Vivo इसको ख़त्म नहीं कर पा रहा है। Vivo को यहाँ पर पंच होल डिस्प्ले लाना चाहिए। अब ज़माना भी पंच होल डिस्प्ले का, ये काफ़ी ज़्यादा पुराने हो गए ड्यू ड्रॉप नॉच, तो मेरे ख्याल में Vivo को इस पर काम करना चाहिए। और सेकंड चीज़ जो डिस्प्ले में ही मुझे कमी लगी है वो है कि यहाँ पर फास्ट रिफ्रेश रेट या हाई रिफ्रेश रेट आपको नहीं मिलता है। 60 हर्ट्ज का सिंपल रिफ्रेश रेट दिया गया है, जबकि मेरे ख्याल में जो प्राइस कैटेगरी इसकी रखी गई है 50,000 रुपये इसकी प्राइस रखी है, उस प्राइस में इनको कम से कम 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देना चाहिए था।
अब आते हैं कैमरास की तरफ। कैमरास में भी कॉन्स आपको मिल जाता है और वो ये है कि यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं मिल रहा है। 50,000 की रेंज में आपको अल्ट्रा वाइड नहीं दिया जा रहा है, जबकि अल्ट्रा वाइड की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशन आती हैं जहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड, एक अच्छी अल्ट्रा वाइड लेंस की ज़रूरत पड़ जाती है, जो कि यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। ये एक कमी लगी है मुझे कैमरा डिपार्टमेंट में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो चिपसेट लगाए गए हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680, ये चिपसेट जो है गेमिंग के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर आप गेमिंग करना चाह रहे हो तो फिर आपको ये डिवाइस अवॉइड करनी चाहिए। और मेरे ख्याल में एक बंदा जब 50,000 रुपये भर रहा होता है किसी भी डिवाइस पर, तो उसको एक अच्छी गेमिंग वाला फ़ोन तो मिलना ही चाहिए। कम से कम एक ऐसा प्रोसेसर तो मिलना चाहिए जो कुछ उसको मतलब 40 FPS की गेमिंग करवा दे। लेकिन यहाँ पर आपको 50,000 रुपये में सिर्फ 30 FPS की गेमिंग मिलेगी। तो डे टू डे यूजेज के लिए ज़बरदस्त डिवाइस है ये 680 जो चिपसेट है। ये डे टू डे यूजेज के लिए कमाल का चिपसेट है, लेकिन गेमिंग के लिए बिल्कुल आप इसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपने डे टू डे यूजेज के लिए लेना है तो 50,000 भरने की क्या ज़रूरत है। आप 20-25 हज़ार रुपये वाला फ़ोन भी ले सकते हो, 30,000 रुपये तक फ़ोन ले सकते हो। आपको काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन भी मिल जाएंगी, लुक भी काफ़ी कमाल का मिल जाएगा, अच्छे कैमरास भी मिल जाएंगे और काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो मेरा तो यही कहना है कि 50,000 भरने की फिर कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपने डे टू डे यूजेज के लिए डिवाइस परचेज़ करनी है तो। दोस्तों ये थी Vivo Y55 की अनबॉक्सिंग और इसके मैंने डिटेल से आपको प्रोज एंड कॉन्स बता दिए हैं। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। एक कमेंट तो आपने ज़रूर करना है। इसके अलावा मैं प्लान कर रहा हूँ Vivo Y55 के कंपैरिजन्स का, तो आप लोगों ने ये भी बताना है कि कौन कौन सी डिवाइस के साथ आपको Vivo Y55 का कंपैरिजन चाहिए। तो लाजमी कीजिएगा कमेंट्स, जल्दी कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।